तो डिफरेंशिएशन में हम लोग जानेंगे कि लोग वाला डिफरेंशिएशन कैसे बनता है, मतलब कैसे लोग का यूज करके डिफरेंशिएशन निकलता है। एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एग्जाम में देगा ही इस बार 12 का जो बोर्ड एग्जाम होगा, इसको नोट कर लेना, सीख लेना। ऐसा जब भी कोई क्वेश्चन आएगा वो x टू द पावर sin x, x टू द पावर cos x, x टू द पावर 10x, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो इसी बनाना है, इसको पूरा अच्छा से देख लेना। यहाँ जैसे लिखा है डिफरेंशिएट x का पावर sin x से, x का वैल्यू 0 से बड़ा है विद रिस्पेक्ट टू x। तो जहां पर भी देखना है कि अगर, तो इसको सबसे पहले क्या करना है, जैसे x का पावर sin x का डिफरेंशिएशन निकालने बोला, डिफरेंशिएट करने बोला, तो पहले इसको y मान लेना, y मान ली। उसके बाद देखना है कि अगर वेरिएबल के ऊपर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जैसे sin cos tan, तो उसको फिर क्या करना है, log से बनाना है। तो इसको हम लोग log से ही बनाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, सब दोनों तरफ log ले लेंगे, log y log x का पावर sin x। जिसको लॉगरिथम नहीं पता है वो वीडियो में जाकर देख लेगा, फर्स्ट ईयर का। इसमें हम एक लॉगरिथम को बताएं कि log कैसे होता है, e टू द पावर x क्या होता है, लॉगरिथम का यूज कैसे होता है, उसका टेबल कैसे देखेंगे, सब वीडियो में है, आप लोग देख सकते हैं। तो log y दोनों तरफ log ले लिए, log y हो गया और यहाँ हो गया log x का पावर sin x। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे वही log का मेथड से, उसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे log y। अब हम उसमें बताए थे कि log x का पावर m होने से m log x हो जाता है, मतलब ये जो पावर है वो आगे आ जाता है। यहाँ log x के ऊपर में जो पावर है वो आगे आ जाएगा, sin x log x हो गया। तो अब क्या होगा, इसको अब हम लोग को डिफरेंशिएशन करके डिवाइड बाय x निकालना होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो यहाँ पर लेवलिज का रूल लगेगा, जिसको प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं। तो ये 1 हो गया और ये 2, इस तरह से मान लेते हैं, पहला पार्ट है दूसरा पार्ट है। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो करेंगे डिफरेंशिएशन। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है, तो log y का हो जाएगा 1/y। y का क्या होगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में है तो y का हो जाएगा dy/dx। उसके बाद यहाँ पर लेबनिज रूल क्या बोलता है, हम पहले भी पढ़ाए थे फर्स्ट ईयर में, और नहीं देखे तो वीडियो देख लेना। प्रोडक्ट रूल या लेबनिज रूल करके देखना उसको। तो पहला इसमें क्या रूल है, प्रोडक्ट रूल में sin x into log x है, तो पहला पार्ट को पहले छोड़ देते हैं, पहला को लिख देते हैं इसमें। दूसरा का डिफरेंशिएशन निकालते हैं, log x का क्या होगा 1/x। प्रोडक्ट रूल यही मेथड है, पहला दूसरा ले लेना है, पहला को पहले छोड़ना है, दूसरा का डिफरेंशिएशन निकालना, फिर प्लस, अब दूसरा को छोड़ना, दूसरा कौन है log x, पहला का डिफरेंशिएशन निकालना, sin x का क्या होता है cos x, ठीक है। उसके बाद हम लोग को तो dy by dx चाहिए, तो हम लोग यहाँ से dy by dx को केवल रखेंगे, ये 1/y को उधर ले जाएंगे, तो ये पूरा का पूरा बॉक्स में आ जाएगा sin x by x log x cos x। उसके बाद ये जो 1/y है ये पलट कर यहाँ y हो जाएगा। अब क्या करना है, लास्ट में y का मान को पुट कर देना, जो y का मान है उसको पुट कर देना। y का मान क्या था, x टू द पावर sin x, तो यहाँ पुट कर देंगे। और अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई भी कर देना है सबके साथ। तो जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ x का पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और यहाँ x का पावर sin x है, तो दोनों का पावर जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा sin x -1। sin x वैसे ही रहेगा, तो यहाँ पर sin x को मतलब ऐसे लिख देंगे। उसके बाद ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, x टू द पावर sin x, और ये आपस में नहीं मल्टीप्लाई होगा, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। तो इस तरह से इसका आंसर आ गया। बहुत आसान मेथड बता दी। और भी ऐसा डिफरेंशिएशन जो भी प्रॉब्लम होता है नहीं समझ में आता है, आप लोग वहाँ लिखो या भेजो मैसेज, या नंबर दिया उसमें आपको कॉल करके पूछो, हम सारा वीडियो डालते जाएंगे। और इसको और अच्छा से सीखना है तो तुम लोग क्लास भी आ सकते हो, एक एक डिफरेंशिएशन, एक एक इंटीग्रेशन। और तो और बीएससी का मैथ भी हम पढ़ाते हैं। बीएससी के लिए भी अगर आपको लेबनिज थ्योरम, यूलर्स थ्योरम, टेलर्स थ्योरम, मैक्लॉरिन थ्योरम पढ़ना है तो वो सब भी बीएससी के लिए भी आ सकते हो, 12 के लिए भी आ सकते हो, 11 के लिए भी आ सकते हो। तो इसको और आगे देखते रहेंगे।